बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताहिर जवेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर जवेद हेल्थ केयर। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है लकवा और फालज। लकवा और फालज क्या है और इसके असबाब व इलाज। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। लकवा का तलक सांप से है। ये दिमाग की वजह से नहीं होता। दिमाग के खलियों के दरमियानी रो जब एक तरफ ज़ोर डालती है और इसका तसर्रुफ़ चेहरा की किसी सख्त सम्मत हो जाता है तो चेहरे के मुफस्सलात को टेढ़ा कर देता है। इसका असर बराह रास्त कानों, आँख, नाक और जबड़े पर पड़ता है। बाज़ औक़ात बिनाई भी इससे मुतासर हो जाती है। नाक की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है और जबड़े का जो हिस्सा दांतों को संभाले हुए है वो भी मुतासर हो जाता है। तिब्बी ज़बान में लकवा को स्ट्रोक या सेरेब्रो कहते हैं और हेमीप्लीजिया भी कहते हैं। जदीद दौर में एक नई इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है, यानी ब्रेन अटैक जैसे हार्ट अटैक। क्योंकि दोनों की नौइयत एक ही है, इसकी तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि दिमाग के बड़े हिस्सों को खून की सप्लाई करने वाली शरेयान रग को मिडल सेरिब्रल आर्टरी कहते हैं। इसके अचानक मसूद हो जाने या फट जाने की वजह से दिमाग का मुतलका हिस्सा खून की सप्लाई से महरूम हो जाता है, इसका तग़ज़िया मुतासर हो जाता है। इसी सबब वो हिस्सा मुर्दा हो जाता है और वहाँ मौजूद तमाम मराकज़ अफ़ाल बदन भी तबाह हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। फिर जिस्म के अफ़ाल पर से दिमाग का कंट्रोल उठ जाता है। यही सबब है कि एक जानब जिस्म मफलूज होता है। दिमाग की दाईं जानब की शरेयान अगर फट जाए या ख़राब हो जाए तो बाएं जानब का जिस्म मफलूज होता है और अगर बाएं जानब की शरेयान मुतासर हो तो दाएं जानब का जिस्म मफलूज होता है। ऐसा इसलिए होता है कि दिमाग से निकलने वाली नसें और रेशे दिमाग के निचले हिस्से में से एक दूसरे को कता करते हुए साइड तब्दील कर लेते हैं। दाएं हिस्से वाले रेशे बाएं जानब जाते हैं और बाएं जानब वाले दाएं जानब को। अलबत्ता चेहरे पर इसी जानब असर होता है जिस जानब की शरेयान मुतासर होती है, क्योंकि चेहरे पर आने वाले असबी रेशे कता से पहले ही निकलते हैं। स्ट्रोक की एक तबी एमरजेंसी है। अगर मरीज़ की फौरी और बर वक्त तिब्बी इमदाद न की जाए तो इसके साथ असबी तकलीफ ताहियात लगी रह जाती है। कभी कभार शदीद हमला में मरीज़ फौत भी हो जाता है। मर्दों में औरतों की निस्बत फालिज 3 गुना ज़्यादा मिलता है और अमूमन 50 बरस से ज़ायद की उम्र के लोग मुतासर होते हैं। आमतौर पर 70 और 80 साल की उम्र वालों में ज़्यादा देखा जाता है। असबाब, जैसा कि ऊपर तमीदी सतरों पर लिखा गया है कि सबसे ज़्यादा केस हाई ब्लड प्रेशर का इलाज ना करने या नाकस अंदाज में करने से होते हैं। इसके अलावा दूसरे केस में तवील उम्र, ज़ियाबत, सिगरेट नोशी, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि, सर का दर्द शकीका, माइग्रेन वगैरह और रगों में खून के जम जाने से भी ऐसा होता है। फालिज की अलामत बहुत तेज़ी के साथ ज़ाहिर होती हैं, यानी महज चंद सेकंडों या मिनटों में अलामत का फैलाव और शिद्दत इस बात पर मुनहसर है कि शरेयान का कितना और कौन सा हिस्सा फिर वो भी किसी दर्जा मुतासर है। इसलिए हर मरीज़ में अलामत कमो बेश हो सकती हैं। लकवा अपनी वजूहात की बिना पर 2 किस्म का होता है। अव्वल यह कि दिमागी शरेयान में किसी वजह से सद्दा या रुकावट पैदा हो जाए, जैसे खून का छोटा सा लोथड़ा जम जाए, ऐसा ही या बुलबुला या चर्बी का टुकड़ा या मंजमद खून, कैंसर के खलियात वगैरह खून के साथ गर्दिश में आ जाएं, या फिर खून में किसी वजह से ऑक्सीजन की मकदार में शमूलियत कम होती हो तो फालिज वाक़ होता है। और दोम यह कि दिमाग की शरेयान किसी सबब फट जाए और खून इससे बाहर निकल आए, रास्ता मसदूद कर दे। इन्हीं इसबाब के पेश नज़र लकवा के मरीज़ों में वक्त और निशानियाँ मुख्तलिफ मिलती हैं, लेकिन अमूमन एक जानब के अज़लात बदन बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं और उनमें क़ुव्वत नहीं मिलती। मरीज़ को झंझनाहट का एहसास होता है। दिमाग से निकलने वाले असाब के अफ़ाल भी मुतासर होते हैं, जिनकी वजह से सूंघने, समात, जायका और देखने में मरीज़ को तकलीफ़ होने लगती है और आँखें खोलने और बात करने या निगलने का अमल मुतासर हो जाता है। एक जानब चेहरे के अज़लात लटक जाते हैं। मरीज़ अपने तौर पर रोज़ाना के मामूलात अंजाम नहीं दे सकता और ख़ुद से खड़ा नहीं हो सकता, गर्दन नहीं घुमा सकता। इसी किस्म की कई और असाबी अलामत पाई जाती हैं और अक्सर यह भी होता है कि मरीज़ बेहोश और हवास खो जाता है। गो के स्ट्रोक की जांच कुल्ली तौर पर मुआलज के अपने मुशाहदे और मुआयने पर मबनी है, लेकिन असबाब की तहकीक और तफ्तीश के लिए अक्कासी की मदद ली जाती है और इसमें सबसे अहम ज़राए CT स्कैन, CT एंजियोग्राफी और MRI हैं। दिमागी शरेयानों की जानकारी हासिल करने के लिए डाप्लो अल्ट्रासोनोग्राफी भी करवाई जाती है। दिल के अमराज की भी तहकीक लाजमी होती है।
जिस कदर जल्द मुमकिन हो स्ट्रोक की तशख़ीस के साथ ही इलाज शुरू करना मरीज़ के लिए अच्छा होता है। सबसे पहले मरीज़ की अलामत को कम से कम करने की तदबीर और इमदाद की जाती है। तदाबीर की बुनियादी फ़िक्र ये होती है कि मरीज़ नफ्सियाती और समाजी तौर से ख़ुद को एडजस्ट कर सके। स्ट्रोक के सबब की तफ्तीश होते ही इसके अजाले की तदाबीर इख्तियार की जाएँ, जैसे जमे हुए खून को पतला करके निकालने की दवाएँ दी जाती हैं। अगर खून रगों से खारिज हुआ है तो मशीनी या जराहती अमल न्यूरो सर्जरी के ज़रिए इसको निकालने की तदबीर की जाती है। लकवा का होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथी में जैल्सीयम, कैडमियम सल्फ, कालीफास, मैगफास, रेस्टाक्स, कास्टिकम, कैलकेरिया फास, ये अद्वियात जो हैं फालजी के लकवे या फालजी के मरीज़ों के लिए बेहतरीन अद्वियात हैं। ख़ास तौर पर अगर दाईं साइड का है तो लाइकोपोडियम, बाईं साइड का है तो लेक्सस, अगर चेहरे के जबड़े का है रेस्टाक्स, कास्टिकम, असाबी कमज़ोरी की वजह से फालज या लकवा है तो कालीफास 200, और इसी तरह कैलकेरिया फास। ये अद्वियात जैल्सीयम, ये अद्वियात जो हैं ये उलामात के मुताबिक लकवा और फालज के मरीज़ों को दी जाती हैं, और इनसे इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से लकवा या फालज मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। ये ट्रीटमेंट 2 से 2.5 माह जारी रहती है। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमें आपको आज की हमारी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे शेयर कीजिए ताकि और लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपने मेज़बान डॉक्टर ताहिर जुवैद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।